हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो मैं आप लोगों के साथ इग्नू एमए सोशियोलॉजी के एमएसओई 4 की फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। छोटे टॉपिक है, 2 पार्ट में आपकी वीडियोस जो है इस फर्स्ट यूनिट की कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो पीडीएफ है पूरे फर्स्ट यूनिट की, ये मैं आप लोगों के साथ आज रात तक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो फॉर ऑल दोस्त जिसने अभी तक भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें सो दैट आप वहां से पीडीएफ इजीली ले सकें। अब हम बात करें इसकी सेकंड यूनिट की। देखो वैसे तो अभी आपको लग रहा है बहुत स्लो आ रही है, एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज के थ्रू अच्छे से कर लेंगे। आप यहाँ से भी कवर करके चलो एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज से भी कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत जल्दी अभी आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दूंगी मैं, और ट्रस्ट मी वो हम टाइम से 2 साल के तो एटलीस्ट पेपर कवर कर ही लेंगे कम से कम। उसको आप लोग रेगुलरली देखना। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, दैट इज अर्बन सेंटर, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ। ये आपकी सेकेंड यूनिट है। पिछली यूनिट में हम लोगों ने बात करी थी एक्चुअली में अर्बन क्या होता है, अर्बन एरिया की बात थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहाँ पे अर्बन सोशियोलॉजी क्या होता है ये देखा था, प्लस अर्बन सोशियोलॉजी को स्टडी करने की कुछ अप्रोचेस की किस तरीके से हम अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं, या अर्बन सोशियोलॉजी की अप्रोचेस क्या रहती हैं, ये बात हम लोगों ने करी थी। अब यहाँ पे हम ये जो अर्बन वर्ड है इस पर थोड़ा सा इस पूरी यूनिट में फोकस डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है अर्बन सेंटर, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ में इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, इसमें चैप्टर में प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन कवर की गई है, कुछ रिलेटेड कंसेप्ट है और कुछ फीचर्स हैं किसी चीज़ के। तो क्या क्या है हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमें अर्बन का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, अगर अर्बन वर्ड का मीनिंग देखें जो कि डिक्शनरी बताती है, तो अर्बन वर्ड का मतलब होता है प्रिटेनिंग टू अ टाउन और सिटी लाइफ, मतलब हम एक सिटी की बात करते हैं। अभी देखो हम लोग बोल तो देते हैं कि हम टाउन में रहते हैं, हम सिटी में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं। तो अब अर्बन एरिया को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो। आप और मैं अगर नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछे, अगर हमने नहीं पढ़ी हुई है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है या डेफिनेशन की नॉलेज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटी ये सब ज़्यादा अच्छे से मिल रही है, हम उसे कह देंगे कि ये सिटी हो गया, ये टाउन हो गया, ये अर्बन एरिया हो गया। बट देयर इज सम डिफरेंस ना, एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी ना, ऐसे बोलने से थोड़ी मतलब कि सिर्फ ये चीज़ें बेटर हैं। आज की डेट में तो हम देख रहे हैं कि और भी बहुत से एरिया में, रूरल एरिया में भी हो सकता है, आपने लोगों ने घर कितने अच्छे अच्छे बनवा रखे हैं, बड़ा एरिया है, टेक्निक पहुंच गई, लोगों ने वहाँ पे भी अच्छी कंस्ट्रक्शन करवा रखी है। तो आप किस बेसिस पे ये जो है डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हो, वो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे। अभी ये जो वर्ड है प्रॉपर अर्बन, ये कहा जाता है कि एक लैटिन वर्ड अर्ब से आया, जिसका मतलब ये उस टाइम पे यूज किया जाता था रोम की सिटीज के लिए, यूज फॉर द सिटी ऑफ रोम। तो वहां से ये वर्ड जो था वो डेवलप हुआ। अब अर्बन एरिया का मीनिंग जो है वो कंट्री टू कंट्री में डिफर होता है, मतलब हर कंट्री में सेम नहीं होता मीनिंग, कि इंडिया में जो चीज आप अर्बन बोल रहे हो, जो क्राइटेरिया आपने अर्बन के लिए रखा है, सेम वही आपने बाहर किसी कंट्री में रखा है, नहीं। तो और जब ये सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा था, जब ये वर्ड इवॉल्व हो रहा था, तब भी एरिया टू एरिया मतलब कंट्री टू कंट्री इसका मीनिंग अलग था। तो अब इसके मीनिंग पे अगर हम फोकस करें तो देखिए, कोरिया में ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ना इसको एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करने की जरूरत है, क्योंकि इतनी डिटेलिंग आई नो नहीं याद रहती है। तो जस्ट सुनो, क्योंकि चैप्टर का पार्ट है, इसको सुन लो, बट इसको इतना याद नहीं रह पा रहा है तो पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोरिया में हम बात करेंगे तो प्लेस विथ 300 और मोर इनहैबिटेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, अर्बन एरिया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में वहीं यहाँ पे बोला जाता है कि एटलीस्ट 40,000 इनहैबिटेंट लोग होने चाहिए वहाँ पे रहने वाले। फ्रांस में क्या बोला जाता है कि पॉपुलेशन जहाँ पे मिनिमम 2000 की हो। तो मतलब हम देख रहे हैं कि हर जगह पे एरिया वाइज ये चीज़ क्या है, डिफर है। तो कंट्री टू कंट्री ये जो मीनिंग है, ये जो मिनिमम लिमिट है वो क्या करती है, वो डिफर रहती है। और ये पुरानी पहले की बात बता रहे हैं, जब ये अर्बन वर्ड जो था धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। अब हम देखते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन विच इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक। डेमोग्राफिक यूनाइटेड नेशन की जो डेमोग्राफिक ईयर बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या दी है डेफिनेशन की, अर्बन में क्या क्या चीज़ें जाती है। 3 मेजर टाइप जाते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन माइनर सिविल डिवीजन ऑन अ चूजन क्राइटेरियन विच में इंक्लूड, मतलब एक छोटा सा सिविल डिवीजन, माइनर मतलब स्मॉल सिविल डिवीजन, जिसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं कि किस टाइप की लोकल गवर्नमेंट आपके एरिया में चल रही है, उस पर डिपेंड करता है, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये एरिया रूरल है या अर्बन है, प्लस कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है। बिकॉज माना जाता है कि रूरल एरिया का मेन जो ऑक्यूपेशन होता है, इनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर होता है। तो मतलब अगर आपके एरिया में मेनली मेजर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है, तो हम उसे अर्बन एरिया नहीं बोलेंगे। तो बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पे हमारे सामने रखे गए। क्या क्या, सिविल डिवीजन के बेसिस पे गवर्नमेंट किस टाइप की है, कितने लोग रह रहे हैं, प्लस वो किस पर्टिकुलरली वर्क में एंगेज हैं, लाइक वो एग्रीकल्चर में कितने % ऑफ पॉपुलेशन आपकी एंगेज है। दूसरा यहाँ पे रखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, आपके जो प्रशासन चलाने वाले केंद्र हैं, ऑफ माइनर रूरल डिवीजन एज अर्बन
एंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन एज रूरल। मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंटर है उनको रूरल और अर्बन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय देम। वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो अब आप देखते हो लाइक अगर हम बात करते हैं कि रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में आपका ब्लॉक समिति, पंचायत, ये सब सिस्टम है ना, 3 टायर सिस्टम वहाँ पे भी है। तो ये एक चीज़ जो है ये भी क्या करती है, ये भी डिफरेंस क्रिएट करती है। और आपको पता होगा ये पंचायत सिस्टम जो है ये स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं था, मतलब हमारा पार्ट नहीं था। लेटर ऑन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव आते हैं उसके थ्रू आप मुझे बताएंगे कमेंट, अगर आप लोग किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आपका जो ये पंचायती राज सिस्टम है एंड इन विच ईयर, कौन से ईयर में ये जो था पंचायती राज सिस्टम इंक्लूड किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन साइज लोकेलिटी एज अर्बन इरिस्पेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कहाँ कितना कर रहा है मतलब नहीं है हमें, हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ से यहाँ तक किसी और का रूल हो, मतलब कंट्रोल हो, और यहाँ से यहाँ तक किसी और का हो। एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज ये दोनों डिफरेंस है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव A1 है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने वाला A2 है, बट ये पूरा एरिया ही अर्बन में कैटेगराइज किया जा रहा है। ठीक है, हमें नहीं मतलब कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग चल रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को इग्नोर करके भी एरिया को अर्बन कैटेगराइज किया जाएगा। तो एक क्राइटेरिया ये रहा। तो ये आपकी यूनाइटेड नेशन की डेमोग्राफिक ईयर बुक ने कुछ क्राइटेरिया दिए। फिर इंडियन कंटेक्स्ट में आप कैसे डिफाइन करते हो अर्बन को। देखो अब ये वाला अगर 1900 इंडियन कंटेक्स्ट में 1901 में सेंसस हुआ था, उस टाइम पे हम लोग क्या थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो ये पढ़ लो, याद नहीं रहता तो उसको भूल जाना। जो बाद वाला जो क्राइटेरिया आया उसको माइंड में रख लेंगे हम लोग, जो आज़ादी के बाद हमारे सामने क्राइटेरिया आया। तो 1901 में क्या हुआ, फॉर्मलाइज डेफिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कौन सा एरिया अर्बन एरिया होता है, किसको हम एक शहर बोलेंगे, किसको हम एक गांव बोलेंगे, कैसे फिक्स करें। तो जब 1901 में सेंसस हुआ, फर्स्ट सेंसस 1881 से स्टार्ट हो गया था इंडिया में। 1901 के सेंसस के बाद हमने बोला कि देखो भाई क्या करते हैं, टाउन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, सारी म्यूनिसिपैलिटी को डाल दो, किसी भी साइज़ की हो, ज़्यादा कम मतलब साइज़ नहीं, साइज़ इग्नोर करेंगे। सारी सिविल लाइन नॉट इंक्लूडेड विद इन म्यूनिसिपल लिमिट, कुछ ऐसी सिविल लाइन जो म्यूनिसिपल लिमिट में नहीं आई है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दो। ठीक है, उसके अलावा सारे जो भी आपके हाउस, एवरी अदर कॉन्टिन्यूस कलेक्शन ऑफ हाउसेज जो कि परमानेंटली इनहेबिटेड बाय नॉट लेस देन 5000 पर्सन, जहाँ पे क्या है नॉट लेस देन 5000 मतलब कम से कम 5000 लोग तो हों। ठीक है, उससे ज़्यादा के जो भी एरिया हैं, जो भी आपके लोग रह रहे हैं उनको आप इंक्लूड करो। विच द प्रोविंशियल सुप्रिटेंडेंट में डिसाइड टू ट्रीट एज टाउन फॉर सेंसस पर्पस, जिसको हम टाउन मानेंगे अपने सेंसस के पर्पस के लिए। तो अब ये डेफिनेशन 1901 की है, आज हम 2021 में खड़े हैं, इतनी पुरानी कहानी। बट देखो ग्रोथ इवोल्यूशन जानना है ना कि कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं, तो ये चीज़ हमने जानी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फर्दर। सो 1901 में तो हमारे सामने ये बात आ रही थी कि पॉपुलेशन से ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को। उसके बाद 1961 के सेंसस के बाद भी एक कोशिश की गई कि अर्बन एरिया को डिफाइन करने की, वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया के, बिकॉज 1947 में वी गॉट फ्रीडम, तो 1961 में हम इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रॉपर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया एक अर्बन एरिया या टाउन कहलाएगा, तो क्या क्या इंक्लूड है इसमें, ऑल प्लेसेस विद म्यूनिसिपैलिटी, सारे वो जगह, सारे वो प्लेसेस जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है, कंटोनमेंट बोर्ड है और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी वगैरह एग्जिस्ट करती हैं। अब ये क्या होती है ये फर्दर आगे बात कर लेंगे इस चैप्टर में, इनमें बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं अभी। देखो लग रहा होगा कि क्या है, हमें तो पता भी नहीं है ये कंटोनमेंट क्या, बोर्ड क्या होता है, नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी क्या होती है, बट मैं कुछ अलग से वीडियो में इसको प्रॉपर आपको एक बार कवर करा दूंगी सो दैट अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, अलग से मैं प्रॉपर कवर कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर लूंगी तो एक पूरा मतलब पर्टिकुलर बड़ी वीडियो बन जाएगी इन्हीं टॉपिक्स पे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे को अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप लोग मुझे याद दिलाएंगे कि मुझे ये चीज़ अलग से आप लोगों को पूरी डिटेल में समझानी है कि म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी, ये सब क्या क्या होता है और कैसे इंक्लूड की जाती हैं चीज़ें इसमें। इसके अलावा क्या बोला गया, इसके अलावा बोला गया ऑल अदर प्लेसेस विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया, वो सारे जो भी प्लेसेस बचे वो सब जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अब ये क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया कहते हैं भैया 5000 तो पॉपुलेशन होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाएगी वो ठीक है, वो तो टाउन ही है, लेकिन 5000 कम से कम होनी चाहिए। आप बोलो 1000 पॉपुलेशन और हम बोल दें कि आप अर्बन एरिया हो, टाउन हो, तो हम नहीं बोलेंगे। उसके अलावा एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इन नॉन एग्रीकल्चर एरिया, आपके यहाँ पे 100 लोग हैं तो कम से कम 75 लोग जो हैं वो किसी एग्रीकल्चर के अलावा किसी और काम में इंगेज हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अपना कुछ बिजनेस किसी टाइप का कर रहे हो, सर्विसेज किस में एंगेज हो, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में नहीं होने चाहिए, बिकॉज एग्रीकल्चर का डोमिनेंस तो शो करता है कि वो रूरल एरिया है। ये क्राइटेरिया था।
इसके अलावा क्या बात बोली गई, अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, देखो पूरे एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कई बार एरिया के साइज भी तो अलग अलग होते हैं, ये एरिया इतना बड़ा है, ये एरिया इतना है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो गोवा को और हम ले लें यूपी को, आपको पता है गोवा और यूपी साइज में भी तो डिफर है, तो पॉपुलेशन में भी डिफर हो गई, तो मैं गोवा और यूपी और गोवा को कंपेयर कैसे कर सकती हूँ, तो यूपी और गोवा को कुछ कंपैरिजन के अगर बेसिस देखना है तो आप निकाल लेते हो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितनी जनसंख्या, कितने लोग रह रहे हैं। ज़्यादा लोगों का रहना शो करता है कि बहुत कंजस्टेड है, चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तभी तो आप देखते हो कि जो आपके मेन टाउन एरियाज होते हैं वो बहुत क्राउडेड होते हैं, कम कम जगह में भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, वेंटिलेशन नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अटैच होती है फिर इस सब चीज़ों के साथ। अर्बन एरियाज़ के इशू में जो हमने एनवायरमेंटल इशू पढ़ा था और कंजशन पढ़ा था, हेल्थ इश्यूज पढ़ा था, वो सब इंटरलिंक कर जाएंगे फिर इस चीज़ से, ठीक है। आगे चैप्टर्स में आ ही जाएगा ये टॉपिक भी। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 400 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर, तो मतलब इतनी कम से कम होनी चाहिए। सो दिस एरिया विल रिगार्डेड एज द अर्बन एरिया। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक की बात की, अर्बन एरिया क्या होता है, अभी यहाँ पे अर्बन वर्ड पे ही डिस्कशन चल रहा है स्टार्टिंग के चैप्टर में, तो अभी आपको बेसिक ही तो क्लियर करेंगे। आगे आपको बताएंगे कि इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरीज होती हैं टाउन्स की, ठीक है, सेंसस टाउन क्या होते हैं, सिटी क्या होती है। सो दैट्स हाउ वील मूव फर्दर स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अर्बन टाउन सिटी वर्ड का मतलब क्लियर करेंगे एंड आगे फिर जाएंगे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रोसीड करेंगे। आई होप समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई है और बेटर लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते जितने लोग हैं उतने वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग नेक्स्ट टाइम से कोशिश कीजिए, अगर समझ में आ रही तो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक बटन जो है वो प्रेस कर दिया कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आज रात तक ही अपलोड करेंगे और इस चैप्टर को सेकेंड वीडियो को मतलब सेकेंड चैप्टर आपकी सेकेंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।